Assalamualaikum. Welcome to Shaji Academy and this is Sir Dishan Bird, your English lecturer. आज बेटा हमने इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करना है जो हम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश में जो सेकंड मंथ में कवर करवाएंगे वो आपसे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आपका होगा चैप्टर नंबर 2 जो है आपके पास वंस मोर टू द लेक। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, हमारे ऑथर हैं इस चैप्टर के, दैट इज E.B. वाइट, ठीक है। और उन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंस डिस्कस किया हुआ है कि जब वो किस तरह से लाइक फॉर वेकेशन वगैरह गए थे तो उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या एंजॉय किया। इट्स अ जस्ट नॉस्टैल्जिक, आप ये समझ लो मतलब कि वो अपने पास की कुछ मेमोरीज से कनेक्ट होना चाह रहे थे, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसमें। और हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है वो है आपका द यूज़ ऑफ सेमी कॉलन। अच्छा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था द यूज़ ऑफ कॉलन, ठीक है। मैंने आपको उस वक्त भी एक बात बताई थी कि हमारे पास ऑटोमेटिक क्लास जो बच्चों को पंक्चुएशन सिखाई जाती है वो होती क्या है, आपके पास फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपॉस्ट्रोफी एंड देन इनवर्टेड कॉमा। ज़्यादातर बच्चों को ये पढ़ाते हैं। तो हमने आपको बेटा फर्स्ट मंथ के अंदर पढ़ाया द यूज़ ऑफ कॉलन। अब इंशाल्लाह हम सेकंड मंथ में पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ सेमी कॉलन। इसके भी कुछ रूल्स हैं। लेक्चर शॉर्ट है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बेटा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके पास टॉपिक आ सकता है कहाँ पर, आपके पास बेटा ये आता है डू एज डायरेक्टेड के सवाल के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको पंक्चुएट करने के लिए कहा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हमारे पास है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। अच्छा, हमने चैप्टर 1 में वर्ब्स की एक टाइप पढ़ी थी, वो थे ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, जो अपने फर्स्ट मंथ में हमने पढ़े थे। हमने सेकंड मंथ के अंदर पढ़ने क्या, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। अब ये वाले वर्ब्स कौन से होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, इनकी कैटेगरी अलग क्यों है, ये हमने इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसे। अच्छा बेटा, नाउ आई वांट योर प्रॉपर अटेंशन। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने आपको बेटा फर्स्ट मंथ की लेक्चर की जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें एक बात बताई थी कि हमारे पास आपके जो ऐसे की कैटेगरीज हैं वो 3 हैं। उसमें है आपका डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। बेटा ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके टोटल 3 ऐसे आएंगे। उनमें से जो एक होगा ना वो होगा या तो डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव, आपको श्योरिटी नहीं है क्या होगा, लेकिन जो बाकी 2 आएंगे वो होंगे आपके कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये लेक्चर आप जरा प्रॉपर्ली देखें क्योंकि इसके लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आसान है आसान, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है कि आपको किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक पोम हमारे पास है डोंट क्विट के नाम से। अब बेटा डोंट क्विट की अगर हम पोम बात करें, ये आपकी सेकंड पोम है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस पोम में हम इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे कि क्यों आपको हार नहीं माननी चाहिए। बेटा ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए इंसान की एक उम्मीद, एक आगे एफर्ट करना, कंटिन्यू स्ट्रगल करना। कुछ लोगों की लाइफ में कम स्ट्रगल्स हैं, कुछ की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होती हैं। इनफैक्ट इस पोम के स्टार्ट में हमारे पास जो है कुछ जो फेमस हम बोलेंगे ना फेलियर्स, जिनको बहुत मशहूर लोग हैं लेकिन वो अपनी लाइफ में कितनी मरतबा फेल हुए इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ बेटा हमारे पास जो आखिर में इस मंथ में वो हमने कवर करने हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। अब अगर हम बात करें कंडीशनल सेंटेंसेस की तो मेरा बच्चा यहाँ पर हमारे पास एक बात याद रखिएगा कि ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। देखो ये आपके ग्रामर की एक समझ लो बेसिक टॉपिक्स में से एक आपके पास, कैसे आपके पास करेक्शन अवेयर्स में भी आता है, ठीक है, और क्या पता डू एज एडिट में भी आ जाए, ठीक है। और ये टॉपिक बेटा आपको कहीं ना कहीं पे ना इवन के एप्टीट्यूड लेवल तक भी आपको ये तंग करेगा टॉपिक, अगर आपने नहीं पढ़ा तो। आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन काइंडली मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब आप ये टॉपिक पढ़े ना तो इसको ट्रांसलेट करके नहीं पढ़िएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़िएगा। आसान है लेकिन पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास से हमारे पास सेकेंड मंथ का आपका टोटल सिलेबस फर्स्ट ईयर के इंग्लिश का, ठीक है। एंड बेटा आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको डिटेल्स लेनी हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।